नमस्कार, राधे राधे, शुभ संध्या। आज मैं आपको ले चलती हूँ फिर वृंदावन नहीं, बरसाने की ओर। आज तो कृपा करो श्री राधिके बिनवऊं बारंबार, कृपा करो श्री राधिके बिनवऊं बारंबार, बनी रहे स्मृति मधुर सुचि मंगल सुख सार। श्रद्धा नित बढ़ती रहे, बढ़े नित्य विश्वास, अर्पण हो अवशेष अब जीवन के ये श्वास, अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। तो सर्वप्रथम मैं स्नेहिल का मंच मंच स्नेहिल का विधार मंच को नमन करती हूँ और इसके संरक्षक मेरे ठाकुर केशव को प्रणाम करती हुई इस मंच पे पग धरने की आज्ञा चाहती हूँ। तत्पश्चात माँ सरस्वती वीणा पाणी हंस वाहिनी को दोनों कर जोड़कर इस मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि माँ आइए और हमारी बुद्धि में, हमारी जिव्या में, हमारे कंठ में विराजमान होकर इस मंच पे भावों की निर्जरनी बहा दीजिए। क्या बात है। और साथ में जितने भी हमारे दर्शकगण नहीं बोलूंगी, जो साहित्य के रत्न हैं, साहित्य रचनाकार लोग, अभी हमसे कोई जुड़े नहीं है, तो जितने लोग भी जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं सबको मैं बहुत बहुत सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जितने आज रचनाकार हमारे साथ हैं उनको मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। एक मिनट पहले कैसे करूं स्वागत सबका, कैसे करूं सत्कार, म्यूट कर देंगे मधु, आवाज गूंज रही है, फिर उसको सीधा करें। कैसे करूं स्वागत, आवाज बहुत गूंज रही है, मधु म्यूट कर दो फोन को, फिर उसको सीधा करके, हाँ तब आओ। कैसे करूं स्वागत सबका, कैसे करूं सत्कार, आप हमारे मंच पर आए ये आपका आभार। रोली अच्छत पुष्पों से आपका स्वागत करके प्रमुदित हुआ आज ये मन स्नेहिल का विधार, प्रमुदित हुआ मंच ये स्नेहिल का विधार। तो चलिए आज हम कन्हैया को, राधा रानी के कन्हैया को थोड़ा सा, ऐसे राधा रानी की पृथक नहीं है पर थोड़ा सा अलग करके आज हम राधा रानी पे चलते हैं कि हम बरसाने की ओर चलते हैं। कि आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम राजराजेश्वरी रस विस्तारणी कृष्ण की आराध्या और वृंदावन की अर्धाश्री देवी वृषभान लली कीर्तिजू की लाडली, सब सखियों की प्राण प्रिया और अपने भक्तों का दुख भंजन करने वाली स्नेहिल हृदय की स्वामिनी राधा रानी जी सरकार के चरणों में सब बारंबार प्रणाम किया जाए और राधा रानी के आज्ञा मांगते हैं कि राधा रानी हम आपके बरसाने में पग रखें, इसकी हमें आज्ञा दीजिए, हम तो मात्र धूल के कण हैं आपके आगे। तो शुरू करते हैं हम आज का कार्यक्रम। पर राधे रूप उजागरी राधे रस की पुंज, राधे रूप उजागरी राधे रस की पुंज, राधे गुणगण आगरी नौसित नवल निकुंज। वाह, राधे गुणगण आगरी नौसित नवल निकुंज। कहते हैं बेवट पुराण में राधा शब्द की उत्पत्ति करते समय एक महत्व प्रतिपादित किया गया है कि र कोटि जन्मों के अशुभ कर्मों को, फलों को दूर करता है, आकार गर्भवास मृत्यु और रोगों से छुड़ाता है, धकार आयु को हानि से बचाता है और आकार भवबंधन से मुक्ति प्रदान करता है। इन्हीं पुराणों में राधा रानी के कई नाम के वर्णन है, जिसमें 18 नाम 16 नाम राधा रानी के मुख्य हैं। राधे, राजेश्वरी, रासवासिनी, रसेश्वरी, कृष्ण प्राण प्रिया, कृष्ण प्रिया, कृष्णा, स्वरूपणी, परमानंद रूपणी, कृष्णा, वृंदावनी, वृंदा, वृंदा विनोदनी, चंद्रावली, चंद्रकांता एवं सच्चन निभक्ता। ये राधा रानी के इतने नाम हैं जो विवट पुराण में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए हम राधा रानी के प्रेम का रसास्वादन करें
उसके पहले आज हमारे पटल पे पधारे आमंत्रित रचनाकारों से मैं मिला दूं। सबसे पहले मैं आज एक ऐसे व्यक्ति का परिचय देना चाहती हूं जिन्हें दुनिया अखिल कोट ब्रह्मांड का नायक श्री कृष्ण कहती है, और मेरे मंच के वो संरक्षक और मेरे मीत, मेरे ठाकुर केशव का सबसे पहले से परिचय कराती हूँ कि उस मंच पे ये हमेशा विराजमान रहते हैं। और उसके पश्चात हमारे मंच के वरिष्ठ रचनाकार, मंच के मुख्य सलाहकार और श्रृंगार रस के समंदर हमारे विवेक कविश्वर जी से मिलवाती हूँ, जो आप दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं। और अभी तक तो लोग, मैं जानती थी आप श्रृंगार रस पे ही लिखते हैं, पर अब मैंने ये महसूस किया है कि सर आजकल कृष्ण प्रेम में भी इन्हें बहुत आनंद आता है, और कृष्ण प्रेम में ही रंग है। तो मैं दो लाइन आपके लिए यही कहना चाहूंगा, कुछ सर के लिए, कि कुछ आपका और कृष्ण का रिश्ता इस तरह बन गया है, कुछ मेरा और कृष्ण का रिश्ता इस तरह बन गया है कि मैं उन्हें लिखने लगा, वो मुझे पढ़ने लगे। वाह। कुछ मेरा और कृष्ण का रिश्ता इस तरह बन गया है कि मैं उन्हें लिखने लगा, वो मुझे पढ़ने लगे। एक दूरी सी खत्म हो गई हमारे बीच, एक दूरी सी खत्म हो गई हमारे बीच। मैं उनसे मिलने लगा, वो मुझसे मिलने लगे। मैं उनसे मिलने लगा, वो मुझसे मिलने लगे। ऐसे हैं हमारे विवेक सर, क्योंकि जिस दिन वे मंच पे कृष्ण के नहीं आते, मुझे लगता है शायद आज कुछ अधूरा सा लग रहा है। अब मिलवाती हूँ हमारे गोरखपुर की नगरी, गोरखनाथ बाबा की नगरी से पधारी अनीता पाल जी से, जो एक कॉलेज में प्रवक्ता है और साथ साथ में बहुत उच्च कोटि की कवित्री हैं, विभिन्न सम्मानों से सुसज्जित है, अपने निश्चल व्यवहार से साहित्य जगत में अपना अद्वितीय स्थान रखती हैं। और इनके लिए एक ही बात बहुत मुझे सही लगती है कि फीकी हर चुनड़ी और फीका हर बंधेज, जो रूह को रंग दे वो असली रंगरेज। जो रूह को रंग दे वो असली रंगरेज। ऐसी है हमारी अनीता पाल जी। और अब जो अपने साथ साथ कृष्ण को रिझाती हैं और अपने बस में कर लेती हैं, वो है मधु सिंघानिया जी हमारे गोरखपुर में। या यूं कहूं, सर आपको याद होगा अनामिका सिंघानिया एक बार अपने साथ मंच पे आई थी। बिल्कुल याद है। अनामिका, ये अनामिका की दौरानी है, ये गीता वाटिका से बहुत जुड़ी हुई है। ओ अच्छा। और सुगर गृहिणी है, नाम के अनुसार ही मीठा बोल के सबको अपने बस में कर लेती है। ये यूं कहिए मीठा बोल के केशव को भी अपने बस में कर रखी है। क्या बात है। तो ये हमेशा ये कहती है, राधे जू में तू मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी की दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को पास। क्या बात है। तो ऐसी है हमारी मधु, ये हमारे गोरखपुर से है। और अब मैं कलकत्ता से पधारी हमारे बीच में ललिता जोशी जी से आपका परिचय कराती हूँ, जिन पे माँ वीणा पाणी की विशेष कृपा है, जो हर विधा में हर विषय पर लिखने का इनको गुण दिया है। और ये सता सुखाए या चैरिटी के लिए कई बार भागवत भी करती है। वाह क्या बात, वाह। तो इनके लिए कहना अत्यंत मुझे लगता है उपयुक्त लिखा है मैंने कि हे कृष्ण, मीरा सी पीर दी है तो राधा सा प्यार भी देना। वाह वाह। हे कृष्ण, मीरा की पीर दी है तो राधा का प्यार भी देना, बस तेरा मेरा हमेशा साथ बना रहे ये ध्यान रखना। मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारी ही रहूंगी, बस अपने चरणों में मेरा ठिकाना बनाए रखना, अपने चरणों में मेरा ठिकाना बनाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मंच पे आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ। हमारे एक रचनाकार जो हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे थे, अभी जुड़ नहीं पाए हैं, आते हैं तो उनसे मिलवाऊंगी। तो अनीता जी, आज मैं चाहती हूं कि केशव के बाद जिनका नंबर आता है हमारे मंच पे, आज उनको ही उनसे शुरू करते हैं। हमारे विवेक कविश्वर जी से
आज शुभारंभ करते हैं। और राधा रानी चाहती हैं, स्वागत स्वागत। मतलब राधा रानी प्रतीक्षा कर रही है विवेक जी की, यूं मानिए बरसाने में। स्वागत धन्यवाद है। सरोज जी, मंच को प्रणाम, माँ वीणा पाणी को प्रणाम। आदरणीय सरोज अग्रवाल जी के प्रबुद्ध और कृष्णमयी पटल स्नेहिल काव्यधार के कार्यक्रम कृष्ण प्रेम रसधारा में अंतर्गत आज का विषय है कृष्ण की आराध्या राधा। सर्वप्रथम इस पटल के संस्थापिका और संयोजिका आदरणीय सरोज जी को नमन, इस कृष्णमयी पटल को नमन। ये पटल समर्पित है कृष्ण भक्ति को, और बिना राधा के कृष्ण मात्र अधूरे हैं। इसलिए आज का विषय बहुत ही सार्थक है। मैं इस विषय पर कुछ अपने विचार रखूंगा और कुछ अपनी रचनाओं को उसमें मिलाने की कोशिश करूंगा। स्वागत है सर। कृष्ण की आराध्या राधा, राधा कृष्ण की सखी थी, संगिनी थी, प्रिया थी, सब कुछ थी, लेकिन वो कृष्ण के भाग्य में नहीं थी, वो कृष्ण की हाथ की लकीरों में नहीं थी। है जय राधे कृष्ण के नाम से जो भी घोष होते हैं उनसे हम अच्छी तरह परिचित हैं। वैसे ही राधे राधे का घोष भी हमारे लिए नया नहीं है। दरअसल भारत के एक बहुत बड़े भाग में ये शब्द अभिवादन का रूप बन चुके हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और मथुरा में। जी। बहुत ही अद्भुत था राधा रानी का या राधा जी का व्यक्तित्व और अस्तित्व। अस्तित्व मैंने इसलिए कहा कि कई लोग शंका जाहिर करते हैं कि राधा क्या वास्तविक कोई कन्या, कोई नारी थी या एक काल्पनिक पात्र है। एक मत यह है कि राधा अथवा राधिका हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। वो कृष्ण की प्रेमिका और संगिनी के रूप में चित्रित की जाती हैं। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार वह बरसाना के प्रतिष्ठित गुर्जर वृषभानु गोपी की पुत्री और लक्ष्मी का अवतार साक्षात विष्णु भगवान की पत्नी थी। लेकिन एक दूसरा मत भी है कि क्या राधा रानी वास्तव में थी, यह काल्पनिक पात्र है। जी। कहा जाता है राधा केवल कृष्ण के संदर्भ में ही मौजूद है, बिना कृष्ण के संदर्भ के उसका कहीं नाम नहीं आता। लेकिन वो हमें जो भी आशीर्वाद देती हैं उससे हमारी कृष्ण के साथ निकटता और बढ़ जाती है। जी। इससे उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भले ही नहीं है, और उसके बावजूद कृष्ण से इतनी निकटता, इतना प्रेम, ये उनकी अनुपम महिमा है। एक विचित्र सी बात है, कहा जाता है राधा कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। लेकिन ये कोई भी चीज कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण, कान्हा, राधे राधे, इन भावों के बीच में नहीं आती। हम अक्सर राधे राधे कहते हैं, विशेषकर मथुरा में और उसके आसपास के इलाके में। अब तो खैर दिल्ली में भी बहुत कहा जाने लगा है। इसके पीछे एक अद्भुत कथा है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। अब ये कथा सत्य है या सिर्फ एक कथा है, ये तो विश्वास की बात है, आस्था की बात है। करीब 5000 वर्ष पहले ब्रज भूमि में भी राम राम बोला जाता था, जय राम जी की बोला जाता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के कुछ साल बाद जब कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए, तभी से राधे राधे बोला जाने लगा। क्यों? भगवान श्री कृष्ण गोकुल के, ब्रज के कण कण में बसे हुए थे, और उनके मथुरा छोड़ने के बाद पूरा ब्रज वीरान सा हो गया था। जीव जंतु, पेड़ पौधे सब वीरान हो गए थे। ब्रजवासियों की ऐसी हालत देखकर राधा रानी ने ब्रजवासियों के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया था। जाते हुए कृष्ण अपनी बांसुरी, अपनी वंशी तो राधा को दे ही गए थे।
अब राधा ने उस बंशी को अपने कमरपट में खोसकर मोर पंख धारण कर और पीतांबरी ओढ़कर स्वयं को कृष्ण के रूप में ढाल लिया और पूरे ब्रज में विचरण करने लगी कि लोग उन्हें देख के ही शांत हो जाएं। जब लोगों ने देखा कि राधा, साक्षात राधा कृष्ण के वेश में घूम रही हैं, तो वो उन्हें हे राधे कहकर पुकारने लगे। वो उनके लिए एक बहुत पवित्र विषय हो गई, एक पूजा करने योग्य वस्तु हो गई, और हे राधे ही कालांतर में राधे राधे के रूप में प्रचलित हो गया। आज भी जब हम राधे राधे कहते हैं तो असल में कृष्ण को ही नमन करते हैं। एक शब्द विन्यास और है, आप सबने सुना होगा, राधे कृष्ण। जब राधा और कृष्ण वन में विचरण करने के लिए जाते थे तब राधा अक्सर छुप जाया करती थी। उस घोर जंगल में पेड़ों के पीछे राधा छुप जाती थी, और जब केशव उसे ढूंढ नहीं पाते थे तो वो उसे हरे के नाम से पुकारते थे। कृष्ण राधा को हरे भी कहते थे। वो बुलाते थे हरे हरे, और राधा जवाब देती थी कृष्ण कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, और ये बन गया हरे कृष्ण। यही उत्पत्ति है हरे कृष्ण की। अब वो राधे राधे हो, हरे कृष्ण हो, राधे श्याम हो, इन संबोधनों में कृष्ण को पाने की, उसे अपनाने की शक्ति है, इच्छा है। और अगर कृष्ण को पाना है, कृष्ण के वियोग से अपने प्राण बचाने हैं, तो राधे राधे ही कहना होगा। जब हम राधे राधे कहते हैं तो वो कृष्ण को हे कृष्ण से ज्यादा प्रिय है। अब राधा का अस्तित्व कितना सच है या कितना काल्पनिक, ये तो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और आस्था सिर्फ विश्वास से ही आती है। और हमारे लिए जितने कृष्ण वास्तविक हैं, जितने कृष्ण सत्य हैं, उतनी ही राधा भी सत्य है, उतनी ही राधा भी वास्तविक है। राधा और कृष्ण के बारे में कभी दिमाग से नहीं सोचा जा सकता, उनके लिए हृदय से सोचना पड़ता है। और आस्था और विश्वास ये किसी परिचर्चा का भाग नहीं हो सकते, ये सिर्फ विश्वास का भाग है। अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार, आज के विषय के अनुरूप मैंने कुछ राधा कृष्ण संवादों की कल्पना की है कि जरूर ऐसी बातें राधा कृष्ण के बीच होती होंगी। कहा जाता है कि राधा को कृष्ण की वंशी से जलन थी, चिढ़ थी कि वो तो सदैव कृष्ण के अधरों से लगी रहती है, मेरा स्थान कहाँ है। और वो अक्सर कृष्ण से कहते भी थी कि राधा कि हे कृष्ण, ये वंशी मेरी सौतन है, जब तक ये तुम्हारे अधरों पर है, जब तक ये तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हारी कभी नहीं बन सकती। एक दिन ऐसे ही राधा कृष्ण से रूठ गई। कृष्ण उसे मनाने लगे। अब कृष्ण कहते हैं, क्यों रूठती हो राधिके तुम आज मुझसे यूं भला, क्यों रूठती हो राधिके तुम आज मुझसे यूं भला, रूठ कर तुम स्वयं को ही फिर दे रही हो कष्ट क्यों। भले तुम मुझसे रूठो, तकलीफ तो तुम्हें ही हो रही है। क्यों रूठती हो राधिके तुम आज मुझसे यूं भला, रूठ कर तुम स्वयं को ही फिर दे रही हो कष्ट क्यों। बस बहुत थोड़े क्षण मिले ये प्रेम के मनुहार के, बस बहुत थोड़े क्षण मिले ये प्रेम के मनुहार के, इन क्षणों को व्यर्थ करती ये रार और तकरार क्यों। इन क्षणों को व्यर्थ करती ये रार क्यों, तकरार क्यों। राधिका कुछ तुनक उठी। वो जानती है कि कृष्ण को मालूम है कि मैं क्यों रूठी हूं, लेकिन फिर भी अगर पूछते हैं तो सुनो कृष्ण। राधिका कुछ तुनक उठी, बोली भला मैं क्या करूं। राधिका कुछ तुनक उठी, बोली भला मैं क्या करूं। अधर से केशव तेरे वेणु ना ये अलग क्यों। अधर से केशव तेरे वेणु ना ये अलग क्यों। माना जरा सा समय है तेरे मेरे संवाद का, माना जरा सा समय है तेरे मेरे संवाद का, इस समय भी ग्वाल गोपी रहते न हमसे दूर क्यों। हमें एकांत क्यों नहीं मिलता, इस समय भी ग्वाल गोपी रहते न हमसे दूर क्यों। ये बात सुनकर कृष्ण मुस्काए
उन्होंने राधिका को उर लगाया और कान्हा ने कहा, ये ग्वाल मेरे मित्र हैं, ये ग्वाल मेरे मित्र हैं, सखियां तेरी ये गोपियां। ये ग्वाल मेरे मित्र हैं, सखियां तेरी ये गोपियां, ये कहां हमसे अलग हैं, क्यों जगी उलझन भला। ये कहां हमसे अलग हैं, क्यों जगी उलझन भला। कृष्ण से स्पंदन जुड़े तो राधिका भी विहस दी। कृष्ण से स्पंदन जुड़े तो राधिका भी विहस दी। जब कृष्ण समझाने खड़े कैसे न समझे वो भला। जब कृष्ण समझाने खड़े कैसे न समझे वो भला। अब राधा का जब पहला सवाल बेकार हो गया तो उसने कहा, कान्हा, राधा पूछे कृष्ण से यहां कौन है श्रेष्ठ। राधा पूछे कृष्ण से यहां कौन है श्रेष्ठ, प्रणय रंगी ये गोपियां या मित्र सुदामा ज्येष्ठ। राधा पूछे कृष्ण से यहां कौन है श्रेष्ठ, प्रणय रंगी ये गोपियां या मित्र सुदामा श्रेष्ठ। कान्हा समझ गए राधा के ताने को। कान्हा का जवाब, सखी गोपियां स्वर्ण हैं, तुम्हारी सहेलियां सब सोना हैं। सखी गोपियां स्वर्ण हैं, गर टूटे फिर जुड़ जाएं। सोना टूट जाता है, उसे पिघलाकर फिर जोड़ दिया जाता है। सखी गोपियां स्वर्ण हैं, गर टूटे फिर जुड़ जाएं। मित्र सुदामा हीरा है, जो टूटे ना जुड़ पाए। अरे वाह। मित्र सुदामा हीरा है, जो टूटे ना जुड़ पाए। फिर राधा जी का सवाल। राधा पूछे कृष्ण से, आखिर कहां करूं मैं वास। तुम्हारे हृदय में गोप हैं, तुम्हारे अधरों पर वंशी है, मैं कहां हूं। राधा पूछे कृष्ण से, कहां करूं मैं वास। तुम तो जाने कहां रहो, मैं हूं इकली बिन आस। तुम तो जाने कहां रहो, मैं हूं इकली बिन आस। कान्हा राधा को धरें। कान्हा ने राधा को दोनों कंधों से पकड़ा। कान्हा राधा को धरें अपने हिय के पास। कान्हा राधा को धरें अपने हिय के पास। तू मेरे स्पंदन बसे, हर श्वास तेरा आभास। तू मेरे स्पंदन बसे, हर श्वास तेरा आभास। अब राधा कृष्ण से कहती है, मैं तो फिर हर जगह हूं, अगर तुम्हारे में हूं तो हर जगह हूं। फिर एक बात बताओ कान्हा, राधा शंकित हो पूछती, फिर कहां न मेरा वास। फिर मैं कहां नहीं हूं, अगर मैं तुम्हारे में हूं, सब जगह हूं, फिर कहां नहीं हूं। राधा शंकित हो पूछती, फिर कहां न मेरा वास। जब मैं तेरे मन बसी और बसी तेरे हर श्वास। ये बात सुनकर कान्हा उदास हो गए। उनकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया और वो क्षितिज की तरफ देखते हुए बोले, कान्हा देखे शून्य में, फिर चेहरा भया उदास। कान्हा देखे शून्य में, फिर चेहरा भया उदास। राधे तू कण कण बसी, पर ना नसीब के पास। राधे तू कण कण बसी, पर ना नसीब के पास। आखिर में राधा जब देखा मैं कुछ नहीं, कहीं इन्हें नहीं हरा सकती, तो उसने पूछा, कान्हा, ये तुम बार बार प्रेम 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 करते हो, इस प्रेम का मतलब क्या है। मैं तो नहीं जानती प्रेम का अर्थ, मुझे बताओ प्रेम का मतलब क्या है। कान्हा मुस्कुराए और कहने लगे, राधा कितनी बावरी है तू। अरे जहां प्रेम होता है वहां मतलब होता ही नहीं है। प्रेम को वाह। अब मैं तुझे प्रेम का मतलब क्या बताऊं। प्रेम और मतलब दो अलग अलग ग्रहों की वस्तुएं हैं, या तो प्रेम होगा या मतलब होगा। वाह। राधा जी का महत्व, मेरे पास 5 मिनट और है ना सरोज जी। हाँ हाँ सर। राधा जी का महत्व कृष्ण के लिए क्या था, उसको इस बात से जाना जा सकता है कि कृष्ण जब मथुरा छोड़ के द्वारिका जाने लगे तो राधा ने उनसे उनकी वंशी मांग ली कि कान्हा, अब तुम मेरे वियोग में नहीं, वंशी के वियोग में भी जलोगे। किससे बात करोगे, ना मैं हूं ना तुम्हारी वंशी है। और कृष्ण ने खुशी खुशी वो वंशी राधा को दे दी। और यह भी कहा जाता है कि उस दिन से कृष्ण ने कभी वंशी नहीं बजाई। और एक बार द्वारिका जाने के बाद कृष्ण कभी भी वापस ब्रज, मथुरा या गोकुल नहीं लौटे।
हाँ, लेकिन राधा के बिना वो रह भी नहीं पाते थे। उनका शरीर द्वारिका में था, उनका कर्म द्वारिका में था, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा राधा के पास कहीं छूट गई थी। वो आत्मिक रूप में या पारलौकिक रूप में अक्सर बरसाने चले जाते थे। बरसाने, मथुरा नहीं, ब्रज नहीं, बरसाने। और बरसाने में जाकर वो पारलौकिक रूप में राधा से मिलते भी थे। इसी विषय पर मेरी एक कविता है, वो बहुत लंबी है, वो तो नहीं सुनाऊंगा मैं, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। वो कविता कुछ ऐसी थी कि अगर राधा से मिलना हो, कृष्ण से मिलना हो, तो बरसाने जाओ। जहां राधा है वहां कृष्ण है और राधा बरसाने में है। उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अक्सर स्वप्नों में बरसाना आमंत्रण उनको देता था, कान्हा को। अक्सर स्वप्नों में बरसाना आमंत्रण उनको देता था, उनकी धड़कन में जगता था, बेचैन उन्हें कर देता था। अक्सर स्वप्नों में बरसाना आमंत्रण उनको देता था, उनकी धड़कन में जगता था, बेचैन उन्हें कर देता था। कुछ पल को कान्हा रमते थे राधा रानी की बातों में। कुछ पल को कान्हा रमते थे राधा रानी की बातों में। कुछ पल को मीठी गंध वही उतरा करती थी रातों में। कुछ पल को मीठी गंध वही, मीठी गंध किसकी? कदम्ब की, यमुना की, गौओं की, गोपियों की, ग्वालों की, सबकी वो मीठी गंध वहीं बरसाने में उतर आती थी। चुपके से सबसे पिंड छुड़ा और हर बंधन को धता बता। द्वारिका के द्वारिकाधीश थे कान्हा। चुपके से सबसे पिंड छुड़ा और हर बंधन को धता बता। कान्हा फिर कान्हा बन जाते। वहां वो द्वारकाधीश थे, लेकिन वो फिर से कान्हा बन जाते। कान्हा फिर कान्हा बन जाते, अपनी आई पर आ जाते। बचपन की शरारतें दोबारा आ जाती, अपनी आई पर आ जाते। खिंचकर राधा के बंधन से फिर आ जाते बरसाने में। खिंचकर राधा के बंधन से फिर आ जाते बरसाने में। रास नृत्य के मोहक पल जग जाते फिर बरसाने में। अरे वाह। रास नृत्य के मोहक पल फिर जग जाते बरसाने में। पत्ता पत्ता बूटा बूटा फिर नया कलेवर धर लेता। कहते हैं वो रात को जो मिलन होता था राधा और कृष्ण का, उस समय बरसाना साक्षात स्वर्ग बन जाता था। पत्ता पत्ता बूटा बूटा फिर नया कलेवर धर लेता। श्रृंगार वहां मधुरस बहता, कण कण को मधुमय कर देता। वाह। श्रृंगार वहां मधुरस बसता, कण कण को मधुमय कर देता। कुछ पल को बरसाना ही फिर कान्हा की प्रेम स्थली बनता। कुछ पल को बरसाना ही फिर कान्हा की प्रेम स्थली बनता। राधा की धर्म स्थली बनता, कान्हा की कर्म स्थली बनता। राधा की धर्म स्थली बनता, कान्हा की कर्म स्थली बनता। और आखिर में, गर चाहो कान्हा से मिलना। सब लोग कान्हा से मिलने गोकुल जाते हैं, ब्रज जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है गर चाहो कान्हा से मिलना तुम बस बरसाने आ जाना। गर चाहो कान्हा से मिलना तुम बस बरसाने आ जाना। अंतर मन थोड़ा साध सखी, तुम कान्हा जी को पा जाना। अगर मन की आंखें खोल के देखोगे तो वहां तुम्हें राधा और कान्हा दोनों नजर आएंगे। गर चाहो कान्हा से मिलना तुम बस बरसाने आ जाना। अंतर मन थोड़ा साध सखी, तुम कान्हा जी को पा जाना। गर भौतिक आंखें बंद करो, मन की आंखों को खोल सको। गर भौतिक आंखें बंद करो, मन की आंखों को खोल सको। ये मेरा दावा है तुमसे, कान्हा संग राधा देख सको। अरे ये मेरा दावा है तुमसे, कान्हा संग राधा देख सको। बस, लेकिन एक शर्त है, बस बरसाने जाने से पहले खुद को यहीं छोड़ जाना। क्या सरोज, क्या मधु, क्या विवेक, कुछ नहीं। अगर जाना हो, अगर बरसाने जाने से पहले खुद को यहीं छोड़ जाना। राधा रानी के संग संग कान्हा जी की छवि रख लेना। बरसाने की हर जगह तुम्हें राधा कृष्ण मिलेंगे। अगर बरसाने तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा मन जाएगा, तुम्हारी श्रद्धा जाएगी, तुम्हारी भक्ति जाएगी, आस्था जाएगी, विश्वास जाएगा। ये बरसाने का महत्व है, ये राधा जी की महानता है, और उन्हीं का व्यक्तित्व है कि कृष्ण सारे जग को अपनी उंगली पर नचाने वाला राधा के पल्लू से बंधा रहते थे। कोई जवाब नहीं।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे, बहुत सुंदर, अनुपम बहुत प्रस्तुति। सुंदर सर, इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सब आपके लिए लिख रहे हैं। इतने साहित्य विदुषी लोग जुड़े हुए हैं। दादा सांडिल्य हैं, रत्नेश्वर जी हैं, जगदलवी जी हैं, सब आपको, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा अभिनंदन। और सब लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितने लोग जुड़े हुए हैं। जो सर आपने आज राधा जी की विवेचना की, उस पे तो बस एक ही चीज मेरे को, एक दोहा याद आता है। हम अगर जो अपने प्रेम माइक, प्रसंग आपने सब लोग सुनाया माइक है, म्यूट कर लें, सब लोग माइक म्यूट कर लें तो आवाज आएगी। आपने जो राधा रानी का प्रसंग सुनाया और जो राधा रानी की महिमा करी कि आंख नीर सच में आंख में आ गए, तो बस एक यही आता है कि कान्हा और राधा का जो आपने संबंध बताया कि जब लाला वो उठाया गिरिराज पर्वत, तो लोगों ने, सबने अपनी अपनी लठियां लगाई ग्वालों ने, लेकिन लोगों ने कहा कछु माखन को बल मिलो और कछु सखियन करी सहाय। कछु माखन को बल मिलो, कछु सखियन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। अगर राधा रानी ना होती तो कन्हैया गिरवर नहीं उठा पाता। तो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है राधा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समय को देखते हुए तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी गोरखपुर से पधारी अनीता पाल सिंह जी को, जो मैं इनको राधा रानी की तरह नहीं, पर ये इनको बहुत मानती हूँ, इसलिए कि राधा रानी के मुख, गोरे मुख पर तिल बने हो और ताही करूं प्रणाम। गोरे मुख पर तिल बने हो ताही करूं प्रणाम, मानो चांद बिछाए के सोया सालिग्राम। हाँ 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 हाँ, क्या मानो बात है। चांद बिछाए के सोया सालिग्राम। वाह, ऐसी है हमारी राधा रानी और राधा रानी की सखी अनीता जी। स्वागत है अनीता जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद दीदी। और इस पटल से दो आदरणीय जुड़ी हुई हैं, मधु दीदी और कलकत्ता से। सबको प्रणाम करती हूँ। स्नेहिल काव्यधार के इस मंच पर, इस पटल पर आज कृष्ण और राधा, बहुत कुछ कह दिया आदरणीय कवीश्वर जी ने, उसके बारे में अब कुछ कहना बेमानी है। और बातें की जाए तो कभी खत्म नहीं होंगी। वो उन्होंने कहा कि श्रद्धा और आस्था के विषय जो होते हैं वो हृदय से जुड़े होते हैं, और तर्क, उस पे तर्क वितर्क करना अच्छी बात नहीं है। तो इस विषय को यही छोड़ती हूँ, और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो कुछ पंक्तियां, बहुत तो नहीं लिखा है मैंने राधा और कृष्ण पर फिर भी थोड़ा बहुत जो भी पढ़ पाई, निकाल पाई, उसको आप सबके सामने समर्पित करती हूँ। स्वागत कुछ दोहे। जी। हरि राधा राधा भई हरि, हाँ हाँ। निसी दिवस के ध्यान। राधा मुख राधा लगी, रट कान्हर मुख कान। वाह वाह वाह, हरि क्या बात। राधा राधा भई हरि, निसी दिवस के ध्यान। राधा मुख राधा लगी, रट कान्हर मुख कान। अभी अभी आदरणीय कवीश्वर जी ने कहा कि अद्वैत, वो एकात्म जो स्थापित हो जाता है राधा और कृष्ण में, अलगाव नहीं रह जाता। तो राधा कृष्ण, राधा राधा में हो जाते हैं वो कृष्ण। रस निधि रसिक, रस निधि रसिक किशोर बिबी, सहचर परम प्रवीण। महाप्रेम रस मोद में, रहत निरंतर लीनो वाह 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 राधे, वाह, रहत निरंतर लीन। कुंवर छबीली अमित छवि, छिन छिन औरे और। कुंवर छबीली अमित छवि,
छिन छिन और रही गए चितवत चित्र से, परम रसिक सिर मोर हो राधे, परम रसिक सिर मोर। इसे एक बार और पढ़ेंगे इसे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जी। सादर। कृष्ण भी उनको देखते रह जाते हैं चित्र के समान। कुंवर छबीली अमित छवि, छिन छिन और रही गए चितवत चित्र से, परम रसिक सिर मोर हो राधे, परम रसिक सिर सिरमौर, क्या मोर। बात है। ब्रज देवी के प्रेम की बंधी भुजाति दूरी, ब्रह्मादिक बाछत रहे, तिनके पद की धूरी हो राधे, तिनके पद की क्या धूरी। बात। श्री नंदलाल तमाल सो श्यामल तन दरसाए, तातन सुबरन बेलिसी, राधा रही समाए हो राधे, राधा रही समाए। अब राधा क्या कहती हैं, राधा के पक्ष को भी रखा है मैंने। पिया पिया करती फिरूं, पिया न समझे हाल, पिया पिया करती फिरूं, पिया न समझे हाल, ये अनुरागी चित्त भी अब तो हुआ निढाल। रंगी तुम्हारे रंग में खोई कुल की लाज, रंगी तुम्हारे रंग में खोई कुल की लाज, अब तो आकर थाम लो मोहे नंद के लाल, अब तो आकर थाम लो मोहे नंद के लाल। पी पी करे पपी हरा, खोले मन के भेद, मौन ऋचाएं हो गई, मौन हुए सब वेद। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, प्रेम क्या है, अपूर्णता में ही संपूर्णता है। जैसे कविश्वर जी ने कहा कि राधा उनके नसीब में नहीं थी, तो मेरा मानना है कि अपूर्ण प्रेम ही संपूर्णता को प्रदान करता है, तभी वो अमर होता है। अन्यथा जो मिलन होता है वहां पे तो आकर के समाप्ति हो जाती है, वहां पे इति हो जाती है, इसलिए अपूर्णता बहुत आवश्यक है। तो क्या कहते हैं कि पी पी करे पपी हरा, खोले मन के भेद, मौन ऋचाएं हो गई, मौन हुए सब वेद। दूध खोई आपनी, ध्यान रही बस प्रीत, क्या बेचे कुल कानी अब, ज्ञान गिरा गोतीत राधे, ज्ञान गिरा गोतीत। कहते हैं किस मान सम्मान की बात करते हो, प्रेम तो सबसे बड़ा है, प्रेम के आगे सब गौड़ हो जाते हैं। तो कहती हैं कि क्या बेचे कुल खानी अब, ज्ञान गिरा गोतीत, उससे बड़ा ज्ञान कोई और नहीं है ब्रह्मांड में। बेशक। बनी तिहारी बांसुरी, बाजू जमुना तीर, बनी तिहारी बांसुरी, बाजू जमुना तीर, कहाँ छुपे हो सांवरे, बाढ़ी मन की पीर।
कहाँ छुपे हो सांवरे, बाढ़ी मन की पीर, आकुल मनवा विहग सा, वाह तड़पे तुम बिन नाथ, आकुल मनवा विहग सा, तड़पे तुम बिन नाथ, घिर घिर आए विरह घन, बरसे अखियन नीर हो राधे, बरसे अखियन नीर। क्या हो गया, म्यूट हो गया फोन। हाँ, थोड़ा सा म्यूट हो गया था। हाँ अब कुछ सवैये मैंने निकाले थे रसखान जी के, जरूर जरूर। और सुनाना चाहूंगी। सब लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, तो एक सवैया है। समय है, बहुत समय लगे तो, हाँ, क्योंकि टाइम भी हाँ और आ गया, पढ़ना एक है सवैया सबको। सुना दीजिए, एक सवैया सुना दीजिए एक बस। सवैया सुना के रखती हूँ। हाँ। मोर के चंदन मोर बन्यो, दिन दूल्ह है अली नंद को नंदन, मोर के चंदन मोर बन्यो, दिन दूल्ह है अली नंद को नंदन, श्री वृष भानु सुता दुलही दिन, जोरी बने विधना सुख कंदन, श्री वृष भानु सुता दुलही दिन, जोरी बनी विधना सुख कंदन, आवे कहयो न कछु रस खानी रे, आवे कहयो न कछु रस खानी रे, दो फंदे छवि प्रेम के फंदन, जाहि बिलो के सबे सुख पावत, ये ब्रज जीवन है दुख दंदन, जाहि बिलो के सबे सुख पावत, ये ब्रज जीवन है दुख दंदन। बहुत वाह बहुत वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर कोई प्रस्तुति अनिता। अनिता जी कोई जवाब नहीं। आपके बहुत कृष्ण भक्ति सुंदर। के दोहे, ये दोहे सुनकर कान्हा यहाँ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे सर, आपकी मधुर आवाज, इतने सुर में आपने गाया, और जो दोहे पढ़े, आपके भाव एक से बढ़कर एक। सब सादर प्रणाम आशीर्वाद है आपको। सर आप सबका। दादा नगीनों की कमी नहीं है, रत्नों की, स्नेहिल का आधार मंच के ऊपर। बिल्कुल। तो बस राधा जी पे बात है, तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारे यहाँ मैं बचपन में सुना करती थी, दादी गाया करती थी, राधे तू बड़ भागनी और हाँ कौन हाँ तपस्या कीन, हाँ। राधे तू बड़ भागनी कौन कौन तपस्या तपस्या की। कीन, और तीन लोग तारण तरण सो तेरे आधीन, वाह। तीन लोग तारण तरण सो तेरे सब तेरे आधीन। आदि। क्या बात है। तो इन्हीं इन्हीं शब्द के साथ में मधु सिंघानिया को मंच पे आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि मैं शर्मा जी से हम लोग बहुत अच्छे से लास्ट में सुनेंगे, आखिरी में, तो मैं मधु से आमंत्रित करती हूँ। और मधु हमेशा ये दोहा बहुत कहती है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए, वाह। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। आप सभी को मेरी राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ आ रही है। सर्वप्रथम मैं सरोज दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं प्रणाम एवं वंदन करती हूँ स्नेहिल काव्यधार मंच का। मैं पुनः प्रणाम करती हूँ अंकल को, अनीता दीदी को एवं ललिता दीदी को। जैसा कि आज का हमारा शीर्षक है कृष्ण की आराध्या राध्या, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कर जोरी वंदन मैं करूं, कर जोरी वंदन मैं करूं, नित्य नित्य करूं प्रणाम, रसना से गाती रहूं श्री राधा राधा नाम, रसना से गाती रहूं श्री राधा राधा नाम।
आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत मैं पद रत्नाकर, जो हमारे यहाँ गोरखपुर गीता वाटिका का है, उस ग्रंथ से निकाला हुआ एक पद है श्री राधा रानी और कृष्ण प्रेम का, तो मैं उसको कहना चाहती हूँ, मुझे इजाजत मिले। शुरू करूं मैं? कृपा जो राधा जो की चाहिए, कृपा जो राधा जो की चाहिए, तो राधा बर की सेवा में, तो राधा बर की सेवा में तन मन सदा उमइए, कृपा जो राधा जो की चाहिए, कृपा जो राधा जो की चाहिए। माधव की सुख मूल राधिका, माधव की सुख मूल राधिका, तिनके अनुगत रहिए, तिनके सुख संपादन को पत सूधो अविरत गहिए, कृपा जो राधा जो की चाहिए। राधा पद सरोज सेवा में, राधा पद सरोज सेवा में, चित निज नित अरुझइए, या विधि श्याम सुखद राधा, या विधि श्याम सुखद राधा, सेवा सुश्याम रिझइए, कृपा जो राधा जो की चाहिए। एक पैराग्राफ और है। रीझत श्याम राधिका रानी, रीझत श्याम राधिका रानी, की अनुकंपा पइए, निवृत निकुंज जुगल सेवा को, निवृत निकुंज जुगल सेवा को, सरस सुअवसर पइए, कृपा जो राधा जो की चाहिए, कृपा जो राधा जो की चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत विराम सुंदर, देती हूँ। बहुत मधु सुंदर। मधु बहुत अगर सुंदर। सुना सकती हो 2 लाइन राधा कृपा कटाक्ष का, 2 लाइन स्टार्टिंग में सुना दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्वर, दीदी मुझे शहद वो की तरह। याद नहीं है अच्छा याद अभी। नहीं, चलो हाँ, मैं कुछ फिर और कह सुनेंगे। सकती हूँ। हाँ, अभी और बहुत किसी का। सुंदर, एक लगा कि जैसे कोई कृष्ण की सखी यहाँ पर राधा कृष्ण का वर्णन कर रही। मधु जी अपना माइक म्यूट कर देंगे 1 मिनट। वो बोलिए रवि सरोज जी। द्विवेदी जी, रवि द्विवेदी जी आना चाह रहे हैं और वो अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, इस कारण से वो आ नहीं पा रहे हैं। ओ, लेकिन उससे पहले मैं मधु जी की एक बात कहकर तारीफ जरूर करना चाहूंगा। आपकी आवाज इतनी मीठी है और इतनी कृष्णमयी है कि वो कानों से निकलकर सीधे हृदय में आ जाती है। बंसी से बज गई बहुत सर, सुंदर, बहुत सुंदर, बंसी से बहुत बज गई। सुंदर। बिल्कुल मंच मन की को कान्हा की तृप्ति बंसी मिलती है। बज गई। वाह, बहुत सुंदर। अब मैं चलती हूँ ललिता जी की ओर, जो हमारे साथ वृंदावन बोल रही हूँ, कोलकाता से भी हमारे साथ आज आई है।
लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एक दिन सर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हुई मंच पे, और मैं दूसरा अपना मंच स्नेहिल काव्य मंच मैंने बनाया उस दिन। मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, तो मैंने कान्हा से एक ही बात कही, हाथ छुड़ाए जात हो और निर्बल जान कर मुए। वाह, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मुए, और हृदय से जब जाओगे तो मर्द बदूंगी तुम्हें। क्या बात है। तो कान्हा को लग रहा है कि ये चीज मेरी डर गया कुछ, तो और मंच पे आके वो विराजमान हो गया। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ खाली ललिता जी को आवाज देती हूँ। पर ललिता जी आज ऐसा करिएगा कुछ हम लोग के साथ, जैसे राधा के साथ हुआ था कि कृष्ण कृष्ण रटत रटत आप ही कृष्ण भई। कृष्ण कृष्ण रटत रटत आप ही कृष्ण भई, फिर पूछत हो सखी से कि राधे किधर गई। क्या बात है, ऐसे क्या आज हम बात है। लोग पूछे सरोज किधर गई। तो ऐसे ही चलिए हम आपकी तरफ चलते हैं और हमको राधा के प्रेम में डुबो दीजिए। आपका बहुत बहुत मंच पे स्वागत है। स्वागत है ललिता जी। माँ शारदे को सर्वप्रथम नमन करती हूँ और स्नेहिल काव्य मंच को मेरा प्रणाम। आदरणीय सरोज जी, कविश्वर जी, अनीता जी, मधु जी, सभी को मेरा प्रणाम और राधे राधे। मैं क्या कर सकती हूँ, और राधे रानी खुद विराजमान मेरी जिह्वा पे हो जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। उन्हीं को मैं आमंत्रण देते हुए मेरी जिह्वा पर अपना काव्य पाठ आरंभ कर रही हूँ, मेरी स्वरचित रचनाओं से ही। जी, मैं कुछ छंद बोलूंगी और अंत में एक भजन। सर्वप्रथम पद्मावती छंद में। इमरत रस घोलो राधे बोलो, कृपा कर वृंदावासिनी, है अनुपम शोभा शक्ति अमोघा, श्री राधिका ब्रज स्वामिनी, है गुण गर्वीली, है रूप हैली, रम्या किशोरी राधिका, वो करुणामयी है। कुछ शायद नहीं सब ठीक है। नहीं नहीं, इधर आवाज आ रही है, मुझे तो आ रही है। आवाज आ रही है वो। हाँ। अच्छा, मैं बोल रही हूँ। है गुण गर्वीली, है रूप है। अब गई। हम्म, अब शायद आप स्टिल हो गई हैं, आपका नेट कनेक्शन शायद हाँ। खराब है। जी, ऐसा होता है सर। मुझे लगता है कि राधा रानी भी कहती, तुम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी ना कि बहुत अच्छा कहेंगे क्या, और सब लोगों ने हमारा अच्छा गुणगान नहीं किया। चलो अब तुम सुनो। तो तब तक चलिए, जब आप कुछ तक सुनाइए ये सरोज जी। ललिता जी का नेट जुड़ता है, तब तक आप तब तक सुनाइए। मैंने राधा रानी पर सर कुछ ज्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा कुछ लिखा है। और जी, मैं नहीं जानती हूँ कैसे ये लिखा गया और कैसे राधा रानी ने ये कान्हा ने लिखवाया है। जी। तो मैं उस पे ही सुना रही हूँ। एक कि बीच में मैं नेट वो देखने लगी थी कौन कौन जुड़े हुए हैं, हम्म। तो उससे क्या होता है कि आगे पीछे हो जाता है। मैंने लिखा, सर मैंने नहीं लिखा ये, क्योंकि जब मैं लिख किसने के सुबह लिखा? अपने पतिदेव को सुनाई तो उन्होंने यही कहा, तुमने नहीं लिखा, तुम्हारे शब्द नहीं हो सकते हैं। कि राधा राधा वेदों से भी गुप्त अनुपम निधि है। वाह। इनकी चरण रज ब्रह्माद आदि को दुर्लभ तथा सर्वार्थ साक्ष्य दात्री है। इनके अंग अंग से उज्जवल प्रेम रस धारा तथा लावण कृपा पूर्ण वात्सल्य सार अम्बुत प्रभावित होता है, वाह वाह वाह, प्रवाहित होता क्या है। बात। इनके पद नख नख की छटा एक किरण से भी घनीभूत हम्म। प्रेमामृत
समुद्र के अजस्र धारा प्रवाहित होती है, इनकी आहा। चरण रस से मुक्ति भी तुक्ष हो जाती है। वाह। इनकी चरण कृपा से मुक्ति भी तुक्ष हो जाती है। श्री राधा श्री कृष्ण की उपासिका या आराध्या नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की उपास्य और आराध्य है। श्री कृष्ण है, राधा है, और राधा ही श्री कृष्ण है। राधा इस अखिल कोट में ब्रह्मांड में व्याप्त होकर भी अपनी नित्य क्रीड़ा से आनंद से अभिव्यक्त करती हैं। ये अवन मन गोचर होते हुए भी अनुगम्य है। वाह। राधा आनंददायिनी दिव्य छटा की आभा बिखेरती फिर निकुंज रंदों में विराजमान है। देवलोक रसातल कहीं भी इनके रूप की समता नहीं की जा सकती है, न पाई जा सकती है। षोडश श्रृंगार से मंडित राधिका अपनी भृक्ति विलास से मदन को पराजित कर देती हैं। आहा। श्री राधे अतुल शक्ति संपन्न है। श्री राधे अतुल शक्ति संपन्न है। शक्तियों से युक्त अपने भक्तजन की आह्लादनी दात्री सर्वलोक कल्याण कारिणी भी है। ये अपने स्वरूप के अनित सुंदरी महा माधुरी के अनंत धाराओं से अनुराग प्रेम वात्सल की प्रतिमूर्त हैं। ये श्याम सखा के प्रति प्रवाह में लहरियों की बीज रोपणी है। वाह। ये श्याम सखा की प्रति प्रवाह में लहरियों की बीज रोपणी है, जो महाशक्ति मानवता और परमात्मा के बीच प्रेम संबंध स्थापित करती है। जो श्री कृष्ण की अद्भुत स्वरूप से दृष्टिगोचर होती है, वही राधा है, वही राधा है, वही राधा है। क्या बात है सरोज जी, आपने हमारे सामने राधा रानी को साक्षात खड़ा कर दिया। और आप तो वाकई भाषा के बहुत बड़ी विद्वान निकली। कमाल का शब्द विन्यास है आपका। वाह वाह वाह। सर कभी पढ़े होंगे और दिमाग मंत्री में रात में लिखने बैठी, किसी ने कहा राधा पे लिखो, मगर राधा जी को छूना आसान नहीं है। कृष्ण तो छलिया है, अपना दोस्त है, लिख लेंगे। उसी रात बस बैठी, सुबह जब मैं लिख के सुनाई तो ये बोले तुमने नहीं लिखा, मगर वही आया लिखवा गया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे में कहा सामर्थ्य हम कुछ लिख सके। सही बात है। तो सर वो रवि जी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं और ललिता जी को भी शायद कोई नेट की प्रॉब्लम हो गई है। तो हम ही लोग आपस में थोड़ी देर 1 मिनट और राधा रानी का कुछ चित्रण करते हैं। तो सर मैंने एक बार सुनाई थी, पता नहीं आप थे कि नहीं थे, एक मेहंदी सुनाई थी मैंने राधा रानी की। सुनाइए। कि राधा के मन में आई कि राधा के मन में कछु ऐसी आई, राधा और कृष्ण की यार कुछ अनबन है गई। हाँ। राधा कृष्ण की कुछ अनबन है गई। राधा ने कृष्ण की बंसी छीन ली। वाह। और छीन कर मुरली श्याम से आंचल में छुपा के बैठ गई। मंद मुस्कान से कान्हा को चिढ़ाए रही। हाँ। नैनन सैनन से तीर बार चलाए रही। रूप रंग से कान्हा को घायल कर और लाला को अपने अंगूठों दिखाए रही। लाला को अपने अंगूठों दिखाए रही। क्या बात है। मुरली के बिन बेचैन श्याम है गयो, इधर उधर से मुरली खेचन लगे हो। राधा कान्हा को हाथ झटक कर झट अपने मुख पर घूंघट खींच लियो। राधा ने कान्हा को हाथ झटक कर झट अपने मुख पर घूंघट खींच लियो। कान्हा भी उठकर चल दियो। झट पैरन में घुंघरू पहन लियो और छुम छुम नाचन लाग्यो। तो राधा ने घूंघट पलट दियो। छुम छुम नाचन लाग्यो तो राधा ने घूंघट पलट दियो। देख कान्हा को राधा दीवानी है गई और रसिया के प्रेम में सुदबुद भूल गई। सौंप दई कान्हा को बंसी, नाचन लागी कान्हा के संग, सारो गुस्सो भूल गई, सगरो गुस्सो भूल गई, सगरो गुस्सो। ये मैंने छोटी सी रचना कृष्ण राधा के प्रेम को जो अनुभव किया मैंने लिखा। बहुत अद्भुत अद्भुत अद्भुत, कोई जवाब नहीं। अब विवेक जी से कुछ सुनते हैं, अगर कुछ नहीं तो फिर सही, अगले कार्यक्रम में सही। तो चलिए सर, फिर चलते चलते अभी हमारा टाइम भी हो रहा है। तो एक कृष्ण राधा की मैं आखिरी सुना के चलती हूँ। अवश्य। मैंने छोटे छोटे क्षण लिखे थे जी। कि कान्हा तो पे लाज ना आवे, ओहो। कान्हा तो पे लाज ना आवे, रोज तंग करे मोहे।
मैं गरीबनी तेरो का बिगारी, कछु न कहूं मैं तोए। जू बालक को सुलाऊं, झट मेरे घर में आए। हाँ, तो चूटी काट के सरपट भागे, लालो मेरो चिल्लाए। वाह, लाला की आदत है, सोए बच्चों को चुटकी काट के भाग जाता था। कान्हा के मन में कछु स्वांग करण की आई, आप बने श्री राधिका और राधे को कृष्ण बनाई। वाह, वाह, पहन कर लहंगा चुनरी, नथ नाक में लटकाई। तो पीताम्बर पहना राधे को, बांसुरी फेटे में लगाई। क्या बात है। राधा कृष्ण कृष्ण राधा, ऐसी जुगत बैठाई कि दर्शन कर इस जोड़ी का, सखियां अपने भाग सराई। वाह, दर्शन कर इस जोड़ी का, सखियां अपने भाग सराई। क्या बात है, क्या बात है। बस एक आखिरी का सुनाती हूँ, बहुत ही प्रेम से लिखा था। एक दिन कान्हा घर में आए और मेरी सास को दियो जगाए। अच्छा, एक दिन कान्हा घर में आए, मेरी सास को दियो जगाए। माखन सगरो खाए गए और दही को दियो गिराए। डंडो लेकर वह मारन दौड़ी, तो कान्हो अंगूठो दिखाए। और दरवाजे के ओले खड़ी में हंसू मुख में सारी दबाए। वाह, दरवाजे के ओले खड़ी में हंसू मुख में सारी दबाए। वाह, कान्हा इतना नटखट था कि सासुओं को जगा के मक्खन गिरा जाता था, और अपनी उनकी जो सखियां थी वो निहाल होके देखती रहती थी कि कान्हा मेरे को मक्खन गिरा के चला गया। तो ऐसी है हमारी राधा रानी सरकार, और ऐसे हैं हमारे राधा। बस अब सर। तो सरोज जी, अब तो इच्छा ये है आपके सामने बैठकर 2-3 घंटे आपको सुना जाए। अरे नहीं सर, इतना मेरे पास कहाँ है। मैं तो बस यही थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ कान्हा और राधा पे। और सर एक और मैं छोटा सा सुना के बंद करती हूँ जी। कि आज तो कान्हो गजब कर गयो, मेरे साथ मेरे मन की मेरे जी की कर गयो। अरे वाह, आज तो कान्हो गजब कर गयो, गजब मेरे कर साथ गए हो। मेरे मन की कर गयो। मैं तो सोई रही आंगन में, चुपके से मेरे घर आई गयो। सर हाँ, ये हाँ, सच्ची हाँ, घटना है। मेरो माखन सगरो खाए गयो, मेरी हाँ, मटकी माही फोड़ गयो। ओहो, मेरो माखन सगरो खाए गयो, प्यारी मटकी वाही फोड़ गयो। नटखट वो कानूड़ो मेरे मुख पर दधी लगाए गयो। मोर पंख वाको वहीं परयो थो, अच्छा, प्यारी बंसी भी छोड़ गयो। ओ, इतनी जल्दी में थो कानो, पटको अपनो भूल गयो। वाह, इतनी जल्दी में थो कानो, पटको पट को अपनो अपनो भूल भूल गयो। गए हो। मेरे कुछ मन में ऐसी आई, हम्म, खुद को कृष्ण की छवि बनाई। अच्छा, हाथन में बसरी लेकर मोर पंख माथे पे लगाई। वाह, बंसी जैसे अधरन लगाई, सामने आ गए कुंवर कन्हई। अच्छा, बंसी जैसे अधरन लगाई, सामने आ गए कुंवर कन्हई। लाज के मारे रोवन लागी, कान्हा ने झट वो हृदय लगाई। अब कृष्ण का रूप है तो रोऊंगी तो ही। जो चाहत सी मिल गई, जो चाहत थी वो मिल गयो। मेरो सपनो पूरो हो गयो, कान्हा के अंग लग कर मेरो जन्म सफल हो गयो। वाह, कान्हा के वाह, अंग वाह, लग वाह, कर वाह, मेरो क्या जन्म बात है, सफल हो क्या गयो। बात। कान्हा के अंग लग के मेरो जन्म सफल हो गया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। ललिता जी हमारे चमक। साथ है, तो अब थोड़ी देर 5 मिनट 7 मिनट सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े नेट से बाहर हो गई थी। जी, बिल्कुल सुन रही हूँ। आपका स्वागत है। बिल्कुल। ललिता जी फिर आवाज चली गई क्या? नहीं नहीं, क्या मैं हाँ बोलूं? हाँ हाँ, आपका स्वागत है। मैं अपना पहले वो पद्मावती छंद को ही कर लूं। हाँ। इमरत रस घोलो, राधे बोलो, कृपा कर वृंदावासिनी, है अनुपम शोभा, शक्ति अमोघा, श्री राधिका ब्रज स्वामिनी, है गुण गर्वीली, है रूप हैली,
रम्या किशोरी राधिका वो करुणामयी है दयामयी, कृष्ण प्रिया प्रेम साधिका, इमरत बोलो राधे बोलो। अब एक सवैया प्रस्तुत कर रही हूँ। मुरली बजती मन मोहन की, सुनती रहती ब्रस भानु लली, जब बेन बजी ब्रज में महती, सुन के घर से ललिता निकली, यमुना तट रस रची सबने, वन फूल खिले हरे डाल कली, मनमोहन ने जब बाह गई, मनमोहन ने जब बाह गई, वृष भानु लली कह आस फली, वृष भानु लली कह आस फली। अब मैं एक राधे जी के सौंदर्य पे बोलना चाहूंगी। उसमें कहीं थोड़ा आजकल की भी उसके अंदर भाषा है, तो कृपया उस बात पे इतना ध्यान न दें। राधा रानी सरकार की जय। रूप बनाया आज श्याम ने राधे का, जैसे कि हमारे कविश्वर जी कह चुके हैं। दर्पण में देखे सुंदर रूप राधे का, कृष्ण आज राधे बने हैं तो दर्पण में खुद को निहार रहे हैं। रूप माधुरी की सुषमा क्या कहने, श्याम राधा बन लगे खुद ही भरमाने, निरख निरख के शोभा रूप ऐसा राधे का, जो दीवाना बना दे, प्यारे श्याम सुंदर को भी जो परवाना बना दे। तप्त कांचन गौरांगी, आंखें सांवर रंग रंगी। अब राधा जब बन गए हैं तो तप्त कांचन गौरांगी, आंखें सांवर रंग रंगी, मृग नयनी के अधरों से छल के अमृत रस की है धारा, 16 श्रृंगार सुसज्जित अद्भुत रूप रसाला, सुराही दार गर्दन का बल लागे झुमराला, नख शिख आभूषण दम 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 के, मणिमाणिक भूषण की शोभा जरा हटके, बिंदिया माथे की चंदा सी चमचम चमके, रूप रस की गागर है छलक रही, करुणा का सागर श्री राधे की कृपा बरस रही, गीत गजल लिखूं तुझ पे या लिखूं रुबाई। अब मैं देख रही हूँ, गीत गजल लिखूं तुझ पे या लिखूं रुबाई, रांझे की हीर कहूं या श्री राधे सावन के पुरवाई। वाह वाह। भूषण ललित ललाम मन मोहे, रंगत चूनड़ की सूरज सी मन मोहे, नाक में लौंग का लश्कारा, दिव्य दीप्त श्री राधे ललाट तुम्हारा, अंग अंग नूर की चादर सी तनी, नजर खंजर मन नशानी बनी, नजर खंजर मन नशानी बनी, नयन मद भरे भोए हैं तीर सी तनी, राधे तू सुकुमारी मानिनी बड़े भागिनी। क्या बात है। लास्ट बंद सुने। लावण्यमयी नवल यौवना, रसवंती तनवंगी, मुरली की सी तान ललित किशोरी है दिव्य तरंगी,
आराधन करे शुक नारद शंकर नंदी त्रिभंगी। हाँ 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 हाँ। आराधन करे नारद शुक ऋषि त्रिभंगी। अब मैं एक श्री राधे का एक भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी, यदि आज्ञा हो तो, छोटा सा। उससे पहले ललिता जी, हाँ जी। आपने हाँ। इतना अद्भुत श्रृंगार रस प्रस्तुत किया है, इतना अद्भुत श्रृंगार रस प्रस्तुत किया है कि मन करता है कभी आपको और सुनो। कमाल का लिखते हैं आप। बहुत सुंदर। बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है, श्री राधे रानी की कृपा है जो मैं थोड़ा उनको लिख पाती हूँ। एक भजन मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, राधे रानी। स्वागत। राधे ने जब छीन ली मुरलिया गिरधर की, निकुंज में झांकी बनी श्री राधे नटवर की। श्री राधे रानी भी हमारी मुरली बजाने में बड़ी निष्णात है, सबको ये बात का तो पता ही होगा। आज वो कह रही है राधे रानी खुश होके, श्याम बंसी बजाना चाहती हूँ, श्याम बंसी बजाना चाहती हूँ, तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ, तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ, तुम्हें सरगम सुनाऊं, कृष्ण की धुन बजाऊं, रास संग में रचाना चाहती हूँ, श्याम संग रास रचाना चाहती हूँ, तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। अब सुनिए एक एक गहनों का नाम। मेरे कानों के झुमके लगाए कैसे ठुमके, धड़कनों में मैं बस जाना चाहती हूँ, धड़कनों में मैं बस जाना चाहती हूँ। मेरे माथे का झूमर नाचता जैसे घूमर, मेरे माथे का घूमर नाचता जैसे झूमर, मैं संग में झूम जाना चाहती हूँ, मैं संग में झूम जाना चाहती हूँ, श्याम बंसी बजाना चाहती हूँ। और सुनिए अब श्रृंगार। मेरे नैनों का कजरा और फूलों का गजरा, क्या बोल रहा है, नैनों में आशियाना चाहती हूँ, नैनों में आशियाना चाहती हूँ, तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। और सुनिएगा, मेरे माथे की बिंदी लगे चंचल कालिंदी, मेरे माथे की बिंदी लगे चंचल कालिंदी, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मेरे हाथों का कंगना, क्या कह रहा है, भूल मत जाना सजना, साथ में खन खनाना चाहती हूँ, साथ में खन खनाना चाहती हूँ, तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। मेरी पायल खनकती मिलन को ये मचलती, मेरी पायल खनकती मिलन को ये मचलती। और क्या कह दिया, तुम्हारे घर को चलना चाहती हूँ, तुम्हारे
घर को चलना चाहती हूँ, श्याम बंसी बजाना चाहती हूँ। और अंतिम बंद, अब राधे रानी कह उठी कि मैंने तो बजाई है, अब श्याम आप बजाओ, क्योंकि आपकी तो बात ही अलग है। आप बंसी बजाए, आप बंसी बजाए, मेरे मन को रिझाए, मेरे मन को रिझाए, मैं ललिता भी बजाना चाहती हूँ, मैं ललिता भी बजाना चाहती हूँ, श्याम बंसी बजाना चाहती हूँ, तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ, तुम्हें मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। जय जय श्री राम। वाह ललिता जी, वाह 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 वाह। बहुत इससे सुंदर इस कार्यक्रम का अंत हो ही नहीं सकता था। आप सबों का बहुत बहुत अच्छे। बहुत आभार। राधे राधे। आप राधे राधे सभी राधे। का राधे। बहुत बहुत आभार। और हम लोगों से जितने साहित्यकार बाहर जुड़े हुए हैं, दीपाली जी हमारी मैम शुरू से जुड़ी हुई हैं और लगातार हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रही हैं, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत लोग जुड़े हुए हैं आज, बहुत अच्छे श्रोता, मतलब हमारे साथ रचनाकार जुड़े थे, जो आनंद, जो कृष्ण राधा के इस जो प्रेम की मंदाकिनी बह रही थी उसमें हम नहीं, आप सब भी डुबकी लगा रहे थे, सब रसास्वादन कर रहे थे, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। लेकिन चलते चलते ये लाइन में जरूर बोलूंगी, आज पूर्णिमा हो गई है, सोमवार से फागुन लग रहा है और हम आज राधा रानी के साथ हैं, तो दो लाइन में ये बोलूंगी कि एक फागुन पे कि एक गोपी जो है कृष्ण को क्या कैसे बस में करती है अपने, और क्या बोलती है कि फागु की भीड़ अभीरन में, वाह। फागु की भीड़ अभीरन में गई गोविंद को भीतर ले गई गोरी, फागु की भीड़ अभीरन में गई गोविंद को भीतर ले गई गोरी, और भाई करीमन की रत्नाकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, वाह। हैज पेटंबर अंबर मेल्यो मीच देन कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर खेलन अयो होरी, लला फिर खेलन खेलन अयो, अपने पकड़ के ले जाती है और अपने कहती लाला फिर होली खेलने आना। तो ये है हमारे वृंदावन की सखियां और हमारी राधा रानी। तो चलिए चले हम लोग सब, आ गयो फागुन सुरंगो बाजे चंग मृदंग, और अगली बार होली खेलेंगे हम श्री राधा कृष्ण के संग। वाह 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 वाह। इसी शब्दों के साथ हम आज विराम लेते हैं, अगली बार पुनः मिलने के से आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी। शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे राधे, शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे राधे। बहुत ही आनंद आया, एकदम आनंद की, वाकई बहुत आनंद आया। अभिनंदन सरोज जी, अभिनंदन और धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, शुक्रिया। मंच आपका है, धन्यवाद तो मैं दूंगी आप लोगों को कि आप इतना कीमती समय मुझे अपने मंच को देते हैं, इससे बड़ा क्या है। नहीं, हमारा सौभाग्य है राधा रानी को गा सके थोड़ी देर, हमारा सौभाग्य। बिल्कुल 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 जी। राधा रानी आनंद की तरह बनकर बह रही थी। राधे राधे। प्रणाम। बहुत आनंद।